दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम पूर्वावलोकन का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से हम पहले प्राचीन भारत का इतिहास से शुरू करेंगे, पाषाण काल से। और देखिए दोस्तों, वो पूर्वावलोकन को करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। इसको आप थियरी आप पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक थे, मतलब रॉबर्ट फ्रूट कौन थे, मतलब पुरातत्वविद थे कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर जो है ए और बी दोनों माना गया है, भूगर्भ वैज्ञानिक भी और पुरातत्वविद भी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, मतलब पशुपालन का कब से प्रारंभ स्टार्ट हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण ये प्रतापगढ़ के महदहा और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए, यूपी के प्रतापगढ़ से। और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सराय नाहर राय से और महदहा से आर ओ का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। तो ये यूपी आर ओ में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ में ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर वही नर्मदा घाटी। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सबसे पहले मानव ने कौन सा अनाज प्रयुक्त किया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया था जौ का उत्पादन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, ये प्राचीनतम साक्ष्य है जो कि लहुरा देव से प्राप्त हुए, इलाहाबाद के निकट है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर भी मेहरगढ़ हो जाएगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका भी आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये प्रमाण बागोर से मिले हैं। बागोर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट जो है, राजस्थान के भीलवाड़ा से में स्थित है बागोर।
भागौर कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि आहार सभ्यता के बारे में, जो RAS में पूछा गया 2021 में, कि आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखेंगे कि आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। तो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, तो इसका राइट आंसर तो ए सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा नहीं, ये चावल से परिचित थे, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये भी गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट 4 देखेंगे, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर समांतर सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो ये भी राइट हो जाएगा। ये भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो 1, 3, 4 मतलब सेकंड केवल गलत है और सब सही है। तो 1, 3, 4 किस में है? ए में है। ए इज द राइट आंसर। इसका व्याख्या भी दिया गया नीचे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, जो कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो SD संकलिया ने किया था। मध्य प्रदेश नवादा टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो ये मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? तो ये सगनकल्लू, जो कि कर्नाटका में है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारत में किस शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो राइट आंसर VS वाकंकर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को जो है डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने खोजा था। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? तो इसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रसम काल में, जो कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये लोग उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासन दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने
मतलब जाने का साक्ष्य मिला है तो ये बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वही बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ऐतिहासिक स्थान दिया गया है और ख्याति का कारण कि कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से देखना है हमको कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसका बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, गलत हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोनों इसका राइट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लेखहिया से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कथन और कारण दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पीसीएस में। तो पीसीएस और आर्यवर दोनों में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसका कथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने न्यूनतम भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और फिर इसका कारण दिया है कि क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका कथन और कारण दोनों सही है और ए की व्याख्या भी करता है। ये क्वेश्चन देखिए आरओ में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 41 है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 42 राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो यह भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नामकरण बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो हम इसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इसके क्वेश्चंस आप व्याख्या आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है। तो यह संस्कृत पे होता है कि संस्कृति पे होता है कि धर्म पर होता है कि विज्ञान पर होता है कि अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो यह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यमुख रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो कि आगे वैदिक और उत्तर वैदिक में इसका जिक्र किया गया है, तो वह आर्य सभ्यता थी जो कि ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखी जाने का महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि इसका जो है कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के
संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता संबंधित, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों सभ्यता भिन्न थी? तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो ये भी सही है। और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहा और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। निम्नलिखित में से कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो पुरातत्व संबंधी खुदाई इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई, कहाँ पाई गई? तो इसका मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा, मोहरे पाई गई। सिंधु सभ्यता संबंधित विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यही वाला इसका गलत है। और EJ मैके जो कि सुमेर से लोगों का प्लान, इन्होंने कहा था सही है। मार्टिमर ह्यूलर ने कहा था कि पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार का प्रदर्शन। अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये भी सही है। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एक फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। हड़प्पा की खोज किसने की? और हस्तिनापुर की और तक्षशिला की। तो सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज जो है देखेंगे, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा कि दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? तो इसका सी से हो जाएगा, बी का राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर इसका व्याख्या दी हुई आर क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, तो इसको देख सकते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1923 से 24 में की। हस्तिनापुर की बीबी लाल ने 1950 से 52 में की। तक्षशिला की जॉन मार्शल ने 1913 से 34 में की। कौशाम्बी की NG मजूमदार 1936 से 37 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। IAS का पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसमें जो है लाल रंग का उपयोग हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो ये प्री आर्यन मतलब पूर्व आर्य से माना जाता है। यूपीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो इसमें गाय का नहीं हुआ था, बल्कि हाथी का हुआ था और गेंडा बाघ सबका हुआ था, लेकिन गाय का कोई साक्ष्य नहीं। से इसमें व्याख्या दी है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में ज़्यादा प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो जो सोहगौरा है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। IAS प्री 2019 का जल्दी का क्वेश्चन। सोहगौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चाहुंदड़ो, कोटेची और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चाहुंदड़ो और कोटेची वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज से मिलाना है। तो लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला हुआ है, तो और ऐसे धौलावीरा से, बनावली से। तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत, तो बी का वन किस में है, 2 में है। उसके बाद सी का 4 धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो सी का 4 किस में है, सी का 4, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनावली से क्या मिला है, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। और लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। कहाँ से, कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो राइट आंसर ए कालीबंगा हो जाएगा। अब इसको भी सूची 1 उससे सूची 2 से मिलाना है। तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत देख ही लिया मिला है, और लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, जो कि गोदी लिखा है यहाँ पे। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, और हड़प्पा से क्या मिला है। तो हम आगे देखेंगे। सी का हो जाएगा 4, तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 2 में है, और सी का 4 बी का 2 सी का 4 बी का 2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें इसकी व्याख्या इधर देख लेंगे। इसमें हड़प्पा से सावधान R37 मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, गोदी इसको यहाँ पे लिखा गया है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, मतलब कौन ये जो स्थल है किस नदी के किनारे हैं, इसको सुमेलित करना है। तो हड़प्पा ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 बी में ही है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो बी का 3 हो जाएगा। हस्तिनापुर किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। सी का 4 नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे, पैठन गोदावरी नदी के किनारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिलाने वाला है, किस नदी के पर अवस्थित है ये सारी बस्तियाँ। तो वो हड़प्पा रावी नदी किनारे है, लोथल भोगव नदी किनारे है। तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3
और सी का 1 हो जाएगा। ए का 3, सी का 1, जो कि इसमें सेम है। आगे हम देखेंगे तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, और लोथल भोगो नदी के किनारे, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी व्याख्या देखेंगे। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त पाया गया था? तो यह मोहनजोदड़ो से पाया गया था। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार वाणिज्य उन्नत स्तर पे, सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यही इसका गलत हो जाए, क्योंकि उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वो तो बाद के वैदिक काल के बाद जो है लोहे से परिचित हुए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PCS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए एवं उद्योगों के लिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका सभी स्टेटमेंट सही है। इसमें से निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगा और रोपड़। तो सी इसका सही नहीं है, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। उसके बाद निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हुल्लास और आलमगीरपुर 3rd और 4th जो कि उत्तर प्रदेश में है। डी इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुल्लास सहारनपुर जिले में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा सही है, देमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा के हिसार में है, ये राजस्थान में दिया गया है। तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा सही इसका। इसको भी स्थिति को मिलाना है। कहाँ पे? तो देमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राखीगढ़ी कालीबंगा। सबसे पहले देखेंगे ए का 3 सी में है, तो एक ही मिल गया। तो इसका हम नीचे व्याख्या देखेंगे। मांडा जम्मू कश्मीर में है, देमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मिलान करना है हमको। हुल्लास उत्तर प्रदेश डी का 1 कहाँ पे है? डी का 1 सब में है। उसके बाद मांडा जम्मू कश्मीर बी का 2 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या नीचे देखेंगे। बालू हरियाणा राज्य में इसका साक्ष्य मिला है। मांडा जम्मू कश्मीर, पाडेरी गुजरात से मिला है, हुल्लास उत्तर प्रदेश से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति संबंधित निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 और 3, मतलब कि मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो ये दोनों सिंध में अवस्थित हैं। तो अभी आज इसका हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है।
और चौंदोड़े के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मेकी ने किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चौंदोड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मेके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में है, जो कि गुजरात में। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी उपस्थल है, कहाँ पे है? ये पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट हम देखेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो यह भोगवा नदी पर स्थित है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे हम लोग और अच्छे से काम करेंगे। और आप लोग की सपोर्ट से ही सब कुछ होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए।